एक घंटे में ही तबाह हो गया चीन। भारत के बाद ताइवान ने चीन को दिला दी नानी याद। चीन की 39 फाइटर जेट बन गए कबाड़। बिलावल भुट्टो की भारत के साथ हिमाकत फिर से पाकिस्तान के लिए बनी मौत का सौदा। पाकिस्तान की गुस्ताखी से बलि चढ़ा भारत और पाकिस्तान के साथ आने का एक और कदम। तो आइए दोस्तों, इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के 20 से ज्यादा देश जिनके साथ चीन के सीमा विवाद है और चीन उनके क्षेत्रों को अपना इलाका मानता रहता है। इसी कड़ी में हाल ही में उसने भारत के तवांग में कब्जा जमाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी जाबाज भारतीय सेना ने पीएलए के कागजी शेरों की धज्जियां उड़ा दी थी। अब चीन भारत की कुटाई का यह गम भूला ही नहीं था कि उसने एक और जगह गुस्ताखी की कोशिश की, जहां पर उसे मुंह की खानी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एलएसी के बाद ताइवान में एक बड़ी गुस्ताखी की। चीन की यही हरकत उस पर उल्टी पड़ गई। अरुणाचल में एक्सपोज हुआ चीन अब ताइवान में वायुसेना के द्वारा अपनी भद्द पिटवा चुका है। आप जानते हैं कि ताइवान को चीन अपना भूभाग मानता है और अक्सर बहुत बड़ी धमकी देता रहता है। कुछ महीने पहले जब अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, उस वक्त विवाद नए रूप में आ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर खुदा का हाथ हो, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ताइवान के साथ ऐसे देश खड़े हैं अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो यह जानते हैं कि ड्रैगन का मुकाबला किस प्रकार से करना है। दोस्तों, चीन को ताइवान के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक घंटे के अंदर ही उसकी वायुसेना एक्सपोज हो गई। उसने तबाही का वो मंजर देखा जिसमें उसने अपने 39 फाइटर जेटों को हवा के अंदर कबाड़ होते देखा। जी हाँ, एलएसी के बाद अब ताइवान ने किस प्रकार से चीन को धूल चटाई है वह हम जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक आवारा टिप्पणी की थी, जिसका विरोध पूरी दुनिया में हुआ था। अब पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो की इस हरकत का खामियाजा उठाना पड़ा है। पहले से कंगाली में जी रहा पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी चोट खा बैठा है। तो दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, एलएसी पर पिटाई के बाद चीन ने अपने गुस्से को ताइवान पर उतारने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल ताइवान के खिलाफ चीन का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी कड़ी में हाल ही में चीन ताइवान के नजदीक महीने भर तक समुद्र में भयंकर युद्धाभ्यास भी किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से चीन ने ताइवान के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। दरअसल चीन की वायुसेना के दोस्तों 39 फाइटर जेटों ने एक साथ उड़ान भरी और ताइवान की वायुसेना में घुसपैठ कर दी। आपको मालूम है कि चीन ताइवान पर अक्सर अपना रौब दिखाने की कोशिश करता है। चीन के 39 फाइटर जेटों ने एक साथ ताइवानी वायुसेना का अतिक्रमण किया। इसके जवाब में दोस्तों ताइवान भी तैयार हो गया। उसने लड़ाकू विमानों को भेज दिया, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का मुंह खोल दिया। रेडियो पर चेतावनी और रडार से निशाना लगाए जाने के बाद सभी चीनी विमान तेजी से इतना तेजी से भागे कि ताइवानी वायुसेना को छोड़कर भाग गए। ऐसे में ताइवान ने चीन की वायुसेना को यह दिखा दिया कि उसे कम आंकने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। ताइवान के खिलाफ चीन के इस ड्रामे को पूरी दुनिया ने देखा। घंटे भर में ताइवान ने चीन को एक्सपोज कर दिया, चीन की इज्जत को तबाह कर दिया। जिन 39 फाइटर जेट के साथ चीन ने ताइवान को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, उनको ताइवानी वायुसेना ने वायु क्षेत्र में ही कबाड़ बनाकर रख दिया। यह दिखा दिया कि यह केवल गर्जना कर सकते हैं, लेकिन बम बरसाने में नाकाफी है। चीन की वायुसेना के 39 फाइटर जेट मुंह की खाकर ताइवान से लौट आए। अब दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसमें जो घुसपैठ हुई है उसमें 21 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 4 H-6 बम वर्षक, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तक शामिल थे। यानी चीन पूरी तैयारी के साथ ताइवान पर चढ़ाई कर रहा था, लेकिन ताइवान ने उसको उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। ताइवान ने दोस्तों नक्शा जारी करते हुए बताया है कि चीनी विमानों ने देश के दक्षिणी पूर्वी तट से दूर बसी चैनल से होते हुए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के ऊपर उड़ानें भरी थी। ऐसे में ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू विमानों को जवाब देने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। इसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है उसको भी एक्टिव कर दिया और साथ ही रडार और जो युद्ध के सायरन होते हैं ताइवान ने बजाने शुरू कर दिए, जिसके बाद चीन डरकर भाग गया।
लेकिन आपका ताइवान पर चीन की इस चढ़ाई पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, अब यह तो थी पहली खबर, जान लेते हैं दूसरी खबर के बारे में भी। दोस्तों, पाकिस्तान का एक एक कदम उसके लिए कितना जरूरी है यह आप इस खबर में जान सकते हैं। पहले से कंगाली के जाल में फंसा पाकिस्तान कुछ ऐसी उल जुलूल हरकतें कर लेता है जिससे उसे खुद ही नुकसान होता है। इसी कड़ी में दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हाल ही में करतूत ऐसी की थी। इसी कड़ी में दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ करतूत की थी, जिसमें उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ गलत बातें बोली थी जो निंदनीय थी। अब दोस्तों, बिलावल भुट्टो के इस बयान की सजा पाकिस्तान को कैसे मिली है आप ये जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार है वो कई दलों से मिलकर बनी है, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करके, ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ सरकार में एक दल के बड़े नेता भारत आने वाले थे, लेकिन बिलावल भुट्टो की बचकानी हरकत ने इस दौरे को रद्द करवा दिया। दरअसल इंपॉर्टेंट दोस्तों बात यहां पर यह है कि यह पाकिस्तान के किसी बड़े नेता का पिछले 4 साल में इतना बड़ा जो दौरा था यह पहली बार था। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान का बड़ा नेता भारत आया था। इस बार पाकिस्तान में 4 साल बाद दरअसल जमीयत उलेमा ए इस्लाम JUIF के प्रमुख और पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया। रहमान ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से उपजे तनाव के कारण यह फैसला लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दरअसल दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच छिड़े वाक युद्ध ने तनाव को और गहरा दिया। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान के डोजियर का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। सूत्रों ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में JUIF प्रमुख ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी है। एक साप्ताहिक न्यूज ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने बातचीत के दौरान माध्यम से पाकिस्तान और भारत के बीच सभी लंबित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।